जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या सेक्शन 269 एसटी जो है वो कैश गिफ्ट के केस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां पर टैक्सेबल भी होगा और पेनल्टी भी लगेगी, और कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां पर एग्जेम्प्ट भी रहेगा और पेनल्टी भी लगेगी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कैश गिफ्ट को और सेक्शन 269 एसटी को। सबसे पहले देखते हैं कैश गिफ्ट। कैश गिफ्ट आपको दो लोगों की तरफ से मिल सकता है, पहला है नॉन रिलेटिव और दूसरा है रिलेटिव। नॉन रिलेटिव के पास से मिलता है तो ड्यूरिंग द ईयर अगर 50,000 से ज्यादा है तो पूरी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, और 50 के नीचे है तो एग्जेम्प्ट रहेगी। और रिलेटिव के पास से मिलता है तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर के लिए पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। अब अगला देखते हैं सेक्शन 269 एसटी। ये सेक्शन क्या कहता है? नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन है रिसीव करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए। लिमिट कितनी है? 2 लाख की। क्लोज ए ये क्या कहता है? इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। एक आदमी के पास से एक दिन में आप 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हो। और क्लोज भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपका कोई बिल बना हुआ है, आपने बिल बनाया है, वो है 2,50,000 रुपए का, और आपको ये जो पेमेंट है आप उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करके पूरा कैश में नहीं ले सकते हो। आप सिंगल डे में, ये जैसे आपका 2,50,000 का बिल हो गया तो 2 लाख से ज्यादा आप कैश में नहीं ले सकते हो, 2 से कम का कैश में ले सकते हो, और बाकी का जो अदर देन कैश है उस फॉर्म में ले सकते हो। अगला है क्लोज सी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। तो कोई एक सिंगल इवेंट के लिए या सिंगल ओकेजन के लिए फ्रॉम सिंगल एक आदमी के पास से आप 2 लाख की अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे देखिए, यहां पे डे की लिमिट थी, यहां पे ट्रांजैक्शन की लिमिट थी, और ये पूरे साल की लिमिट है, बट सिंगल पर्सन के पास से है। सपोज करो आपके फादर जो है वो आपको वन इवेंट, यानी कि सपोज करो आपके बर्थडे के दिन कोई गिफ्ट दे रहे हैं कैश में कि बेटा ये लो 2.5 लाख रुपए और मजे करो, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर गिफ्ट वगैरह को एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। सो यहां पर जो ये लिमिट है 2 लाख की एप्लीकेबल हो जाएगी अगर फादर आपको देते हैं तो। अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पेई चेक और एन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज करो आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट मिला फ्रेंड की तरफ से आपके बर्थडे के दिन, तो पूरा 5 लाख रुपया जो है वो सेक्शन 56 के अंदर टैक्सेबल भी रहेगा, और आपने एक ही दिन में उसके पास से 5 लाख रुपया ले लिया है, जो कि क्लोज ए का वायोलेशन है, साथ ही में इसका भी वायोलेशन हो गया सिंगल ओकेजन का, क्लोज सी का। सो सेक्शन 271D इन्वोक हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, और पेनल्टी लगेगा अप टू 100%। अगला एग्जांपल है, सपोज करो आपको 2,10,000 रुपया मिला गिफ्ट के तौर पर फादर की तरफ से ऑन योर बर्थडे। तो रिलेटिव के डेफिनेशन में फादर कवर होते हैं, इसलिए सेक्शन 56 के अंदर वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। बट आपने यहां पर दो चीजों का जो है वायलेशन कर दिया है, क्लोज ए का और क्लोज सी का। क्लोज ए में सिंगल पर्सन के पास से सिंगल डे में आपने ले लिया है, और सिंगल इवेंट यानी कि आपका बर्थडे का जो इवेंट था या तो ओकेजन था, और सिंगल पर्सन के पास से आपने ले लिया है 2,10,000 रुपए का। सो यहां पर सेक्शन 269 एसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो उसकी पेनल्टी है सेक्शन 271D के अंदर वो आपको लगेगी। अब तो ये है उसका सार कि ड्यूरिंग द ईयर आपको जो रिलेटिव हो या रिलेटिव नहीं हो, 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब यहां पर कोई फाइट कर सकता है कि भाई
जैसे इवेंट और ओकेजन की बात करी गई है, तो हो सकता है कि भाई मेरे बर्थडे के टाइम पे मैं फादर के पास से 1.5 लाख लूं, फिर मैरिज एनिवर्सरी के जो टाइम है उसके पास से उस टाइम पर 1.5 लाख लूं, दिवाली के टाइम पर 1.5 लाख लूं। ऐसा करके मैं ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख से ज्यादा ले सकता हूं। सो ये जो अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैं अग्री हूं, यस ऐसा कोई कह सकता है। बट जो बहुत ज्यादा सेफर साइड रहना चाहता है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख से ज्यादा गिफ्ट नहीं लेना है। रिलेटिव के पास से भी, सिंगल रिलेटिव के पास से, मदर के पास से 190 ले लो, फादर के पास से 190 ले लो, वैसा कर सकते हो। बट उससे ज्यादा लोगे तो सेक्शन 269 एसटी एप्लीकेबल होने के चांसेस रहेंगे। और जैसे मैंने ये फाइट के बारे में कहा कि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो वो भी एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों में जो ये जो वर्ड्स है वहां पर कोई जार्गन नहीं लग रहा है। सो वैसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि इवेंट और ओकेजन की बात की है तो बर्थडे एक अलग इवेंट हो गया, फिर आपके मैरिज एनिवर्सरी जो है वो एक अलग इवेंट हो गया, दिवाली एक अलग इवेंट हो गया, और रिलेटिव के पास से मिल रहा है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट तो होता ही है सेक्शन 56 के अंदर। सो वहां पे टैक्सेबिलिटी भी नहीं रहेगी और यहाँ पर जो पेनल्टी है वो भी नहीं रहेगी। बट सेफर साइड हमें 2 लाख की लिमिट को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।